कबीर साहब से पूछते हैं कि अब साहब मोहि देहि बताओ, अमर लोग सो कहाँ रहाई, लोक दीप मोहि बरन सुनावहूँ, तृषावंत को अमी पियावहूँ। धर्मदास जी सबने विनय साहब से विनती करते हैं, हे सदगुरु कबीर साहब, मुझे बताइए कि वह अमर लोक कहाँ है, अर्थात वह मुक्ति लोक कहाँ है। आप मुझे अमर लोक, उस दीप का वर्णन करके समझाइए, मुझसे आप उसे सदुपदेश दीजिए, मुझे उस स्थान के बारे में बताइए, वो कहाँ पर विराजमान है। कौन दीप हंसन को वासा, कौन दीप पुरुष रहवासा, भोजन कौन हंस तहाँ करहीं, और बानी कहूँ पुण्य उच्च रही। कौन से दीप से सदगुरु के हंस जीव का वास है, कौन से दीप में सतपुरुष का निवास है, वहाँ पर हंस कौन सा है, तथा कौन से भोजन का वह सेवन करते हैं, कौन सी भाषा को बोलते हैं। धनी धर्मदास साहब ने कबीर साहब से विनती करके इन शब्दों से पूछा और कहते हैं कबीर साहब से, कैसे पुरुष लोक रचि राखा, दीप कर कैसे अविलाखा, तीन लोक उत्पत्ति भाखों, वर्ण सकल गोवजन राखें। आदि पुरुष ने लोक कैसे रच रखा है, उन्होंने दीप रचने की इच्छा कैसे हुई, तीन लोकों की उत्पत्ति बताओ और सब वर्णन करो जो गुप्त रखा है, अर्थात मुझे बताओ, स्पष्ट रूप से मुझे बताइए, मुझे कोई बात छिपाइए नहीं सदगुरु कबीर साहब। काल निरंजन के विद भयहूँ, कैसे खोड़स संत निर्मयहूँ, कैसे चार खान विस्तारा, कैसे जीव कालवास डारा। काल निरंजन किस विष से उत्पन्न हुआ और 16 सूतों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे चार खानी के सृष्टि, आस्थवर, अंडज, पिंडज एवं उष्मज का विस्तार हुआ, तथा कैसे जीव काल वंश में डाल दिया, कैसे कुर्म शेष उपराजा, कैसे मीन बराही साजा, त्रयादेवा कौने विध भयहूँ, कैसे माही आकाश निर्मय हूँ। कुर्म एवं शेषनाग उपराजा कैसे हुए, कैसे मत्स्य तथा 12 जैसे अवतार हुए, प्रमुख 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश किस प्रकार से हुए, पृथ्वी आकाश का निर्माण किसने किया, चंद्र सूर्य कैसे कहूँ कैसे भयहूँ, कैसे तारा गण सब ठायहूँ, कही विधि भयं शरीर की रचना, भाषो साहब उत्पत्ति बचना। धर्मदास जी साहब से कहते हैं, साहब कैसे चंद्रमा सूर्य की उत्पत्ति हुई, कैसे तारों का समूह प्रकट होकर आकाश में टिमटिमाता है, चारों खानी जीव के शरीर की रचना कैसे हुई, उपरोक्त कैसे हुई, मुझे स्पष्ट रूप से बताइए साहब जी। कहते हैं, जो संशय है उक्षेदा, पाय भेद मन होए अखेदा। जिससे मेरा संशय दूर मिट जाए, मुझे उस रहस्य के बारे में बताइए सदगुरु कबीर साहब। तो आदि उत्पत्ति कहूँ सतगुरु, कृपा करी निज दास को, बचन सुधा सुप्रकाश की जय, नाश हो यम त्रास को, एक एक बिलयों वर्ण हूँ, दास मोहि निज जान के, सत्य वक्ता सतगुरु तुम ले वो निश्चय मान के। सदगुरु कबीर से धर्मदास जी कहते हैं अनुराग भाव से, हे सदगुरु, आपने मुझे दास पर इतनी कृपा की है, आदि उत्पत्ति का वर्णन कर रहे हो, अपने अमृत में वचनों से सुंदर प्रकाश दीजिए, कल्याण में वचन उपदेश से विस्तार रूप से मुझे बताइए, जिससे मृत्यु का भय दुख नाश हो जाए। मुझे अपना दास जानकर मेरे मन के एक एक प्रश्नों का समुचित निर्णय कर वर्णों को सदगुरु आप उपदेश और सत्य का ज्ञान की प्राप्ति मुझे दीजिए। निश्चय बचन तुम्हार, मोहि अधिक प्रियता ही ते,
लीला अगम अपार, धन्य भाग दर्शन दिए। आपके वचनों में मुझे निश्चय रूप से विश्वास है, इसलिए मुझे अधिक प्रिय लगते हैं। आपकी लीला अगम अपार है, सामान्य मन बुद्धि से परे अनंत है। मेरे धन्य भाग्य जो आपने मुझे दर्शन दिया। फिर सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास साहब को बताते हैं, वर्णन करते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, किस प्रकार सृष्टि की रचना हुई। और सृष्टि के बारे में बताते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते क्या है, धर्मदास अधिकारी पाया ताते मैं कहीं भेद सुनाया, तब तुम सुनहु आदि की बानी भाषा अति परलय निशानी। सुनिए धर्मदास जी, मैंने तुम्हें सत्य ज्ञान एवं मोक्ष पाने के सच्चा अधिकारी पाया है। तुम जिज्ञासी हो, तुम में सच्चे ज्ञान अधिकार की श्रद्धा एवं भक्ति तथा तुम्हें ज्ञान के प्रति सच्चा अनुराग है। इसलिए मैं तुम्हें सत्य ज्ञान के सार शब्द को रहस्य कहकर सुनाया। तुम मुझे आदि सृष्टि के वर्णन की वाणी सुनो, मैं सबकी उत्पत्ति प्रलय तक की बात कहता हूँ। सृष्टि के आदि से क्या था, कबीर साहब कहते हैं कि तब की बात सुनहु धर्मदासा, जब नहीं मही पताले आकाशा, जब नहीं कुर्म बारह अवशेषा, जब नहीं शारद गौरी गणेशा, जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जैवन कह बांधि झुलाया, 33 कोट देवता नाही, और अनेक बतावहु काहि। ब्रह्मा विष्णु और महेश न तहिया, शास्त्र वेद पुराण न कहिया, तब सब रे पुरुष की माई, जो बट वृक्ष मध्य रह छाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब पताल नहीं था, आकाश नहीं था, कुर्म नहीं था, 12 शेष नहीं थे, शेष नाग नहीं थे, सरस्वती नहीं थी, गणेश नहीं थे, काल निरंजन भी नहीं थे, जीवन मोह माया के बंधन कर झुलाया 33 करोड़ देवी देवताओं ने नहीं थे, तुम्हें उसके बारे में बताता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे, कहीं शास्त्र वेद एवं पुराण भी नहीं थे, तब सब आदि पुरुष सत्य परमात्मा थे, जैसे बरगद के वृक्ष के बीच छाया रहती है। आदि उत्पत्ति सुनो धर्मनि, कोयो न जानत ताहियो, सबही वो विस्तार पखे, साखास देव मैं काहि हो, वेद चारों नहीं जानत, सत्य पुरुष कहानियाँ, वेद कतोपम भूल नहीं, अकथ कथा बखानियाँ। हे धर्मदास, तुम आरंभ आदि उत्पत्ति जिसे भी प्रत्यक्ष रूप से कोई जानता है, उसके पीछे अलग सृष्टि की विचार प्राप्त होती है। उसके लिए मैं तुम्हें उसकी गवाही दे रहा हूँ। जिसने उसे देखा, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अर्थवेद, सत्पुरुष अर्थात बोध कहानियों क्यों नहीं जानते, क्योंकि तब वेद का मूल आरंभ आधार ही नहीं था, तो फिर वेदों का उसका प्रत्यक्ष वर्णन कैसे हो सकता है। निरंकार ते वेद आदि वेद जाने नहीं, पंडित कर देवुषेद मते वेद के जग चले। चारों वेद निरंकार निरंजन उत्पत्ति हुए, जो सृष्टि की उत्पत्ति आदि से रहस्य को जानते हुए, इसके कारण पंडित जी खंडन करते हैं। आदि रहस्य का जान वेद मत संसार को